Hello everyone, how are you? I hope you are very well, and we are going to discuss a very important question today. So I hope you please give some little bit of more focus in doing this question. Okay. Now in this question you are very clear to see here it has been mentioned in this square question that 36,000 shares has been received. That is an oversubscription, but company requires only 20,000 shares. But most importantly, ये क्या है? What is this? Okay, so this is mean what? This all the 36,000 that you were receiving, they are not treated all these 36,000 in the same manner. Okay, they have declared it into three different categories. The category number 1, where out of this 36, 15,000 shares, ये 15,000 शेयर्स है जिनका पूरा 15,000 शेयर्स का पूरा उन लोगों को रेस्पेक्ट मिला है. नेक्स्ट 2,500 शेयर्स को कुछ भी नहीं दिया है, नथिंग. और बाकी रिमेनिंग जो 18,500 शेयर्स है उनमें से सिर्फ 5,000 शेयर्स को ही ग्रांट मिला है, बाकी लोगों को कुछ नहीं मिला है. ओके, अब इसके बाद क्या बोला है कि एक्सेस मनी ऑफ एप्लीकेशन वाज जस्ट ए सेकेंड द सम गिवन अलॉटमेंट एंड कॉल. ये सीधा सीधी सिंपल बात है. ये क्वेश्चन क्या है? प्रोराटा का क्वेश्चन बन जाता है. और ये प्रोराटा का क्वेश्चन में थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कत कुछ नहीं है, बट ये क्वेश्चन है, ये प्रोराटा का हिस्सा है, ये सिंपल मैथमेटिक्स का हिस्सा है, और ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, ये रिफंड हो जाएगा. ओके, नाउ इसका जो आंसर है वो आंसर तो आप लोगों को दिया हुआ है. इसका आंसर तो वेरी सिंपल है, आप लोग कर लेंगे, लेकिन उससे पहले हमें एक वर्किंग पे जाना पड़ेगा. ओके, सो लेट्स गो फॉर द वर्किंग. उस वर्किंग को हम देखते हैं. अच्छा देखो, सो हमें जो 3 कैटेगरी दिया था, कैटेगरी नंबर 1 जिसमें क्या था 15,000 शेयर्स था, वही एग्जैक्टली 15,000 शेयर्स से हमें ग्रांट मिला है. तो ये हमारा हो गया कैटेगरी नंबर 1. कैटेगरी नंबर 2 में क्या बोला था कि 2,500 शेयर्स मिला था जिसमें से कुछ भी ग्रांट नहीं किया है, वो हो गया कैटेगरी नंबर 2. और कैटेगरी नंबर 3 में बोला था 18,500 शेयर्स था जिसमें ओनली 5,000 शेयर्स को ग्रांट मिला है, वो कैटेगरी नंबर 3. हम इस तरह से 3 कैटेगरीज में पूरा क्वेश्चंस को बांट लिया. तो इसका पीछे रहस्य क्या है कि हम अगर इन 3 कैटेगरीज को अलग अलग से दिमाग में नहीं सोचेंगे तो हमारा जो क्वेश्चंस का जो समरी टोटल है वो समरी टोटल सीधा सीधी करना इम्पॉसिबल है. एक्चुअली ये है ही 3 क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन. तो 3 क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन है, आपको 3 अलग अलग हिसाब से करके उसके बाद उसके समरी पे देखना चाहिए. अब यू कैन गो विथ मी. हम पहले क्वेश्चन को क्या देखते हैं. अब पहले क्वेश्चन को देखो कि आपको एप्लीकेशन मनी कितना मिला. यू गॉट द एप्लीकेशन मनी कितना मिला आपको. 15,000 शेयर्स के ऊपर आपको एप्लीकेशन मनी 3 रुपया करके कितना मिला, 45 मिला. और क्योंकि आपको जितना शेयर एप्लीकेशन मिला था आप उतना ही शेयर उन लोगों को कैपिटल में डाल रहे हो. 15,000 मिला और 15,000 ही कैपिटल में डाल रहे हो, तो आप कैपिटल में भी कितना डाल रहे हो, 45,000 डाल रहे हो. बात समझ में आया. दूसरा कैटेगरी में क्या है, आपको मिला कितना, 2,500 शेयर्स के 3 रुपया करके 7,500 आपको पैसा मिला, लेकिन आप कैपिटल में डाल रहे हो कितना, कुछ भी नहीं, नील. डैट मीन्स आप कैपिटल में कुछ नहीं डाल रहे हो. एज ए रिजल्ट क्या हुआ, आपके पास जो 7,500 रुपीज़ मिला है वो आप कैपिटल में कन्वर्ट नहीं कर रहे हो, तो इसका मतलब है वो पैसा आप रिफंड कर दोगे या शेयर होल्डर्स को बैक कर दोगे. ठीक है. अब तीसरा फेजेस में क्या हो रहा है. तीसरा फेजेस में आपको 18,000 बैटरी डाउन हो गई, आपको 18,500 शेयर्स मिला और 18,500 शेयर्स में से आप सिर्फ 5,000 शेयर्स को ग्रांट कर रहे हो. सो ऐसे केसेस में आप अगर 5,000 शेयर्स को ग्रांट कर रहे हो तो आपको पहले कितना मिला, 18,500 करके आप 55,500 पैसा मिला. 55,500 में से फिर 5,000 को कन्वर्ट कर रहे हो कैपिटल में. डैट मीन्स आप ओनली 15,000 को कन्वर्ट कर रहे हो. ठीक है. तो ऐसे केसेस में आपका प्लस बहुत ज़्यादा सरप्लस हो रहा है. हाउ मच द सरप्लस, 40,500 सरप्लस. इन सरप्लस को आप कहाँ कहाँ भेजोगे. या तो ये सबसे पहले ये आपको अलॉटमेंट में जाएगा. अगर अलॉटमेंट में भी बहुत देने के बाद भी पैसा बच जाता है तो ये कॉल इन एडवांस बन के रहेगा.
अगर कॉल इन एडवांस में भी पैसा दे के बच जाता है तो ये क्या होगा, नेचुरल सी बात है, वो रिफंड पे चला जाएगा। तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा समय समय पे कि अलॉटमेंट में हमें कितना पैसा चाहिए, कॉल इन एडवांस में या फास्ट कॉल में कितना चाहिए, उसके बाद भी क्या बचता है, कि ये मैथमेटिक्स करने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल हमें यहाँ पे लिख के रखा है, लेकिन कैसे लिखा वो बात के बाद बात में, ठीक है। तो अभी देखो, अभी क्या हुआ, अब देखो क्या है, ये अलॉटमेंट में फर्स्ट फेज में क्या है, अलॉटमेंट में आपको 15,000 शेयर्स का 3 रुपया करके आपको कैपिटल वैल्यू है 45,000। ओके, 3 रुपया करके कैपिटल वैल्यू है 45,000, क्योंकि कैपिटल के वैल्यू 45, उसमें 1 रुपया प्रीमियम है, और प्रीमियम 15,000 के ऊपर प्रीमियम बन के कितना हो गया 15,000। कुल मिला के आपका अलॉटमेंट में कितना पैसा हो गया, मतलब आपका 45 प्लस 15 इक्वल कितना 60,000 आपका अलॉटमेंट में हो गया। अब इन 60,000 में से आपका सरप्लस तो है ही नहीं इस कैटेगरी में, इस कैटेगरी में देयर इज नो सरप्लस, ठीक है, सरप्लस तो इस कैटेगरी में है, तो नो सरप्लस होने के मतलब है ये 16,000 रुपीज़ आपको कलेक्शन करना पड़ेगा, दैट इज ए बैंक फिगर, ठीक है। दूसरा कैटेगरी में तो खत्म ही हो गया कहानी, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। तीसरा कैटेगरी में आपका क्या गया, आपका अलॉटमेंट कैपिटल रिक्वायरमेंट है 3 रुपया करके 5,000 के ऊपर आपका हो गया 15,000, प्रीमियम हो गया 5,000, ये दोनों मिला के आपका हो गया 20,000, ठीक है। ये 20,000 में से आपका फर्स्ट सरप्लस कितना है, ऑलरेडी 40,500 सरप्लस है, 40,500 सरप्लस में से 20,000 सरप्लस आप अलॉटमेंट में पूरा का पूरा दे सकते हो, दैट मीन्स दिस सरप्लस 20,000 आप अलॉटमेंट में दे दिया। दे देने से आपका ज़रूरत कितना था 20,000, आप लेके कितना आया 20,000, तो आपका नया पैसा कलेक्शन करने का ज़रूरत नहीं पड़ा। समझ में आ गया ना, यही बात को आपको समझना है, ठीक है। अब आप देखो कि ऐसा करने से हमें टोटल का क्या फ़ायदा हुआ है, टोटल का यही फ़ायदा हुआ है कि आप ये 45, ये 75, ये 55,500 इक्वल टू 1,08,000, ये आपका क्वेश्चन में आंसर में दिखाया गया है। इसी तरह से कैपिटल में 45, कैपिटल में नील मतलब 0, कैपिटल में 15 इक्वल टू 60,000 आपको आंसर में दिखाना है। रिफंड में 7,500 दिखाना है, सरप्लस में लेकिन ये नहीं दिखाना है। सरप्लस में क्या देना है, आप अलॉटमेंट में कितना भेजा 20 वो दिखाना है, कॉल में कितना भेजा 20 वो दिखाना है, और रिफंड जो है 5,000 वो आपको फिर से दिखाना है। दूसरी बात है, अलॉटमेंट कैपिटल में आपका कितना हुआ 45 एक नंबर में, दूसरा नंबर में कुछ नहीं, तीसरा नंबर में 15 इक्वल टू कैपिटल वैल्यू ऑन अलॉटमेंट हो गया 60,000, ठीक है। और प्रीमियम वैल्यू ऑन अलॉटमेंट 15, 5 मिला के 20,000, और टोटल अलॉटमेंट रिक्वायरमेंट यहाँ पे 60, यहाँ पे 20 इक्वल टू कितना 80,000 इज ड्यू, यही आपको आंसर में दिखाना है। अब बैंक से कितना कलेक्शन करना है, बैंक से आपको कलेक्शन करना है, यहाँ पे लिए 60, यहाँ पे लिए कुछ नहीं, इक्वल टू बैंक कलेक्शन होगा अलॉटमेंट फेजेस में 60,000, और कॉल इन एडवांस से आपका सरप्लस एडजस्ट हो जाएगा 20,000, ठीक है। अब जाते हैं फेज 3 में। फेज 3 में फास्ट कॉल, एग्जैक्टली फास्ट कॉल का रिक्वायरमेंट क्या है, फास्ट कॉल का रिक्वायरमेंट 15,000 करके ऊपर 4 रुपीज़ करके 60,000, इधर पे भी 5 के ऊपर है 20,000 इक्वल टू 80,000 आपका रिक्वायरमेंट है। सो 60,000, 20,000, 80,000 आपका कैपिटल भी है, 80,000 आपका कॉल इन फर्स्ट कॉल का रिक्वायरमेंट भी है। यहाँ पे सरप्लस नहीं है तो इक्वल टू बैंक वैल्यू आपका कितना हो गया 60,000 हो गया। यहाँ पे लेकिन सरप्लस है 20,000 सरप्लस यहाँ से लेके आया, ये सरप्लस यहाँ से लेके आया, तो आपका क्या हो गया, ये हो गया सरप्लस, तो आपका रिक्वायरमेंट है बैंक वैल्यू यहाँ पे नील इक्वल टू आपका टोटल रिक्वायरमेंट है ये। सो आई होप इस क्वेश्चन को और हम डिस्कस करेंगे, फिलहाल इसके ऊपर बेस करके आपको दिया गया आंसर्स को चेक कीजिए, और आंसर्स के फिगर को इस फिगर में आपको दिखाना है, कैसे दिखता है आप अनुमान लगाइए। ये क्लास को आज इतना डिटेल में नहीं कर पाया, बैटरी थोड़ा पावर डाउन हो गया, सो हम एक दिन फिर से इसको डिस्कस करेंगे और क्लास में डिस्कस करेंगे। तो उसके साथ साथ जो क्वेश्चन मैंने व्हाट्सएप में आपको दिया है और उसका जो आंसर दिया है वो आप लोग देखिए और मुझे फीडबैक दीजिए कि कहाँ कहाँ क्या प्रॉब्लम लगा। प्रॉब्लम तो आएगा इसमें,
डेफिनेटली बहुत प्रॉब्लम आएगा, ये वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल क्वेश्चंस में से एक है। ओके, होप यू विल ट्राई।